स्वागत है मित्रों हमारे इस नए वीडियो में। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं ईंट मन के और अस्थियां के कुछ सवाल जो काफी इम्पोर्टेंट है और बार बार सवाल ये पूछा भी गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेख किसे कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं और एगो और जानेंगे हम पूरा तत्व किसे कहते हैं। अभी और बहुत सारा सवाल होगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगी, है ना। तो आराम से धीरे धीरे करके आप पढ़ते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो देखिए, हम लोग कहते हैं कि अभिलेख क्या है या फिर अभिलेख किसे कहते हैं। तो जो एक अभिलेख था एक पाठन सामग्री थी। यह क्या होता था कि पत्थर की धातु आदि के सतह पर उत्कीर्ण किए गए एक पाठन सामग्री थी, पढ़ने वाली चीजें थी। इसका प्रयोग प्राचीन काल से ही हो रहा है। इसका प्रयोग हम लोग प्राचीन काल से ही कर रहे हैं। यह मुख्य रूप से शासकों का राज्यादेश होता था, राज्यादेश होता था। साथ ही इसमें सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के प्रस्तर अभिलेख है। देखिए, अगर आपसे सवाल पूछेगा कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो सबसे प्राचीन अभिलेख प्रस्तर को बोलते हैं, है ना। इसमें जिसमें कुछ होता था कि सोना, चांदी, पीतल, तांबा, लोहा आदि पर लिखित अभिलेख पाए गए हैं। अभिलेख किसी भी कालखंड के जानकारी प्राप्त करने की प्राथमिक स्रोत माना जाता था। मतलब पहली स्रोत मानी जाती थी अभिलेख किसी भी जानकारी को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे पूरा तत्व किसे कहते हैं या फिर पूरा तत्व क्या है। तो पूरा तत्व देखिए, पूरा तत्व जो था एक ऐतिहासिक स्रोत था जो उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को हम लोग बोलते थे पूरा। जो उत्खनन होता था और उत्खनन से जितनी जो चीजें मिलती थी उन सभी चीजों को हम लोग क्या बोलते थे, पूरा तत्व का। प्राप्त प्राप्त सभी सामग्रियों को पूरा तत्व कहा जाता है। मतलब कि पूरा तत्व ऐतिहासिक स्रोत होता है जो उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए। तो हम डायरेक्ट आप लोग बता सकते हैं कि पूरा तत्व या फिर उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को, सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, पूरा तत्व कहते हैं। इसमें आपका आता था मूर्तियां, शिलालेख, उसके बाद अस्थि, अवशेष, मिट्टी के बर्तन, सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते थे। आप इसको बहुत अच्छे से याद करिएगा कि हो सकता है 2025 के सवाल में ये पूछ भी सकता है कि पूरा तत्व आप इस तरीका से कि उत्खनन से प्राप्त सभी सामग्रियों को हम लोग पूरा तत्व कहते हैं। ठीक है, उसके साथ इसमें होती थी मूर्तियां, शिलालेख होता था, अस्थि होती थी, अवशेष, मिट्टी के बर्तन, वह सिक्के, पाषाण उपकरण आदि आते थे। ये सभी चीजें जिस कालखंड की होती थी, जो ये सब चीजें होते थे जिस कालखंड की होती थी, उस कालखंड की प्राथमिक ऐतिहासिक स्रोत मानी जाती थी। मतलब कहता है कि जिस कालखंड का स्रोत था उस कालखंड की उसका प्राथमिक स्रोत माना जाता था। ठीक है, चलिए।